ओम शांति। आज 9 मई 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा ने पिता श्री ब्रह्मा के श्रीमुख से बहुत सुंदर शिक्षा दी है। मीठे बच्चे, तुम मेरी ही सुनो, मुझे ही याद करो। तुम यहाँ आए हो सेल्फ को रियलाइज करने, बाप को रियलाइज करने, गॉड रियलाइजेशन करने। जिन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, गॉड रियलाइजेशन हो जाता है, वो सहजी देही अभिमानी बन जाते हैं। ऐसे बच्चे दूसरों को भी बाप का संदेश देते रहेंगे। कोई भी मिले, उन्हें शिव पिता का परिचय देना है कि उनको याद करने से क्या क्या मिलता है। उसे पहचान कर संबंध जोड़ करके बहुत प्यार से याद करो। जो वो महावाक्य सुनाते हैं, जिसे मुरली कहा जाता है, उसको सुनने के बाद रिवाइज जरूर करो। जैसे सुनने की एक शक्ति है, ऐसे मुरली को दोहराने की भी अंदर से उन बातों का चिंतन करके रिवाइज करने की भी एक ताकत होती है। जब आप किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो उसका स्वरूप बन जाते हैं। बहुत प्यार से बाबा ने महामंत्र दिया, मन मना भव। अब करो न करो, बाबा कहते ये आपकी मर्जी है। इस समय आप बच्चों का फर्ज है एक बाप की याद में रहना और सबको याद दिलाना। बाबा ने गारंटी दी, यदि तुम मुझे याद करोगे तो आप विकर्मा जीत बन जाएंगे। जब आप याद करेंगे, आत्मा पावन बन जाएगी। ज्ञान की मीठी मीठी बातों को सुनकर दूसरों को भी सुनाना है, सबका कल्याण करना है। जो ज्ञान की बातें अच्छी रीति आपको नहीं समझ में आती, तो दूसरों को कह सकते हो कि हम अपनी बड़ी बहन को कहेंगे, वो आपको समझाएगी। ऐसे विधिवत प्यार से बड़ों के लिए रेफर कर देना है ताकि वो ज्ञान को अच्छे से समझ सकें। 7 दिन का कोर्स कराते उन्हें निश्चय बुद्धि बनाना है कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करते रहो। बाबा ने कहा कि मैं जो तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता हूँ, इससे तुम देवी देवता बन जाते हो। तुम्हें दैवी गुणों को धारण करना है। दूसरों से गुण ग्रहण करते करते आपके अंदर गुणों का स्वरूप बनने की ताकत आ जाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ को रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। तुम यहाँ आए हो सेल्फ को रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। क्वेश्चन है, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? बोलो, हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार हैं। आत्मा के सारे नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। परमात्मा के द्वारा गॉड रियलाइजेशन हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। परम पिता को भी जाना, स्वयं को भी जाना। जैसे हमने अनुभव किया, मैं देह नहीं, इस देह को चलाने वाली एक ज्योति हूँ, लाइट हूँ, प्रकाश हूँ, तुरंत बुद्धि बाबा के पास चली जाती है। परम पिता परमात्मा रूप में बिंदु है, गुणों में सिंधु है, और वो सबके पिता हैं। ये रियलाइजेशन कि हम सब गॉड के बच्चे हैं, वही हमारे पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं, ये रियलाइजेशन हुआ तो देही अभिमानी बन गए। गीता, न वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा, ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। बच्चे जानते हमें उनके साथ जाना है, ये शरीर छोड़ देना है। इसलिए कहते हैं ये शरीर छोड़ के हम चले जाएंगे बाबा के साथ। बाबा आए हैं साथ ले जाने। ये बहुत समझ की बात है। स्वयं निराकार भगवान आए हैं हम आत्माओं को घर ले जाने, उसकी तैयारी करनी है। ये समझ की बात है। जब हम किसी स्थान पे जाते हैं, पूर्व तैयारी करते हैं ना, तो घर जाने की तैयारी कौन सी है? कार्य किया, डिटैच हो गए, कर्तापन के भान से परे हो गए। तैयारी है यहाँ रहते हुए अपने को गेस्ट समझना। ये गेस्ट हाउस है, हम यहाँ आए हैं, अवतरित हुए हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। और क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए, हम इसका चिंतन करेंगे। बाबा कहते तुम बच्चे अब बाप के साथ चलने की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर क्या करूं, यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे, सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाबा आए हैं। हम आत्माओं को साथ लेके जाएंगे। ये सारी दुनिया विशियस है, ये भी तुम जानते हो। तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो बिगड़ पड़ेंगे। बहुत युक्ति से समझाना है। कोई भी बात तरीके से किसी को कहनी है, महिमा करनी है एक बाप की। अब तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, ये बड़ी समझ से बात करनी है। परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है, सुख सागर है, वही आकर ये नॉलेज देते हैं। बहुत समझ से बात करनी है। कहीं देखते हो प्रश्न उत्तर करते हैं, बोलो अभी हम कच्चे हैं, बड़ी बहन आके रिस्पॉन्ड देगी। तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं। भगवान आज मनुष्य सब पतित हैं, पतित तो भगवान नहीं हो सकता। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि सब पतित बन गए। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता। शिव के मंदिर भी बहुत हैं। पहले पहले जब एक बात को समझ लेवे तब ठहर सकेंगे। पहले पहले बताओ शिव भगवान आज। शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। उनको अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। देखने में आता, वह तो देखने में नहीं आता। उसे कहा ही जाता परम पिता परमात्मा। सब देहधारी दिखाई देते हैं। परम पिता परमात्मा को इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। उन्हें बुद्धि से, तीसरे नेत्र से जाना जाता है। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नोंदा भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कभी साक्षात्कार नहीं किया। वो क्या चीज है बिल्कुल नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं वो निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है, संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती तो ना आत्मा ना शरीर कोई बात नहीं कर सकता। देह से आत्मा चली गई तो वो शरीर अपने आप ना तो देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है। आत्मा के बिना शरीर कुछ कर नहीं सकता। पहले तो आत्मा को पहचानना है, फिर बाप द्वारा बाप को पहचान सकेंगे। अटेंशन, पहले स्वयं की पहचान। मैं कौन हूं? मैं और मेरा ये दो शब्द कहते हैं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है जिस देह के द्वारा मैं कर्म कराती हूं। जब स्वयं को पहचान लेते हैं तो बाप द्वारा बाप को पहचान लेते हैं। आत्मा को परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता जबकि अपने को ही नहीं जान सकते, देख सकते। भले कहते हैं चमकता है जब सितारा, ये किसी को पता नहीं कि आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नोंदा हुआ है। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते। अब बाबा कहते देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ फिर से मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए।
मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य होगा। ये आत्मा का ज्ञान किसी को नहीं है। इसलिए कहते पहले आत्मा को जानो, सेल्फ को रियलाइज करो। आत्मा खुद कहती, आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें? ये थोड़ी किसको पता है कैसे छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाबा को आकर बच्चों को पहले सेल्फ रियलाइजेशन कराना होता है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब ये बातें हों। दुनिया कोई पता ही नहीं परम पिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आके समझाएंगे। ना जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। उन सब का मदार शास्त्रों पर है। बाबा कहते अब तुम मुझे याद करो और पावन बनो। बाबा आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। सार क्या है? निज को आत्मा निश्चय कर, मुझ परम पिता को याद करो, तो तुम्हारे सभी विकर्म विनाश हो जाएंगे, आत्मा पावन बन जाएगी। बाबा ने कहा अब तुम्हारे पास ये चित्र बहुत अच्छे हैं। इन चित्रों के द्वारा दूसरों को समझाया जाता है। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे तो उनको क्या पता लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए। इसलिए तुमने चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते। सूर्यवंशियों ने राजधानी कहाँ से ली, फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली, क्या सूर्यवंशी से लड़ाई की? सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, बाद में त्रेता युग में श्री सीता श्री राम जी का, तो उन्होंने कैसे उनसे राजाई ली, किस विधि से ली? संगम पर पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजधानी स्थापन हो जाती हैं। बाबा ने कहा अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ बाबा के पास आए हैं। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं, समझो वो ब्राह्मण कुलभूषण है। जो इस ब्राह्मण परिवार के हैं उनकी बुद्धि में बातें बैठ जाती हैं। दूसरे तो बैठ करके फालतू डिबेट करेंगे। ऐसे भी नहीं कि सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, नहीं, अलग अलग समझाना होता। कायदा भी है, पहले बाप को आत्मा को समझे फिर क्लास में बैठे। पहले कोई भी नया आता है तो सीधा क्लास में नहीं लेके जाना, पहले शिव परमात्मा का परिचय प्राप्त करे, स्वयं का प्राप्त करें, फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे, नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे, संशय उठाते ही रहेंगे। तुम्हें समझाना है भगवान एक है, वो ऊंचते ऊंच है, देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान अब तुम्हें मिला, कर्म का फल आत्मा ही भोगती है, संस्कार आत्मा में रहते हैं, आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे मिलता है। बाबा ने समझाया अपने को आत्मा निश्चय करो, मुझ बाप को याद करो। अपने को आत्मा निश्चय करो, मुझे याद करो। याद करने से विकर्माजीत बन जाएंगे, ये गारंटी है। समझानी देनी पड़ती, कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते हैं, शोर मचाने लगते, कोई ना कोई विघ्न डालने वाले भी निकल पड़ते। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए, एकांत में आके समझो। यहाँ का कायदा है 7 रोज भट्टी में रहकर समझाना, क्योंकि ये ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए जो सभी को समझा सकें। भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई हैं, परमात्मा सबका बाप है। पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर वो पावन है, वो कभी पतित नहीं होता। बाबा आकर पतितों को पावन बनाते हैं। सतयुग में सब है पावन, कलयुग में है पतित। पतित बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं। सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे, जो पतित से पावन बनते हैं वो पावन दुनिया में जाते हैं, बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे। ये भी जानते हैं सारी दुनिया आकर ये मत नहीं लेगी। ये श्रीमत कौन लेता है? बहुत थोड़ी आत्माएं, जो देव कुल की आत्माएं हैं, वो ही आकर सत्य ज्ञान सुनती हैं, समझती हैं, जीवन में धारण करती हैं। ये मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। अभी सबकी कयामत का समय है, विनाश सबका होना है।
समझाने की युक्ति चाहिए। परिवर्तन तो होना है, नई दुनिया आनी है। जो शांति से बैठ के सुने, डिस्टर्ब ना करे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। वही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। गीता में भी अक्षर है पतित पावन। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। गीता से ये अक्षर ताल्लुक रखते हैं। शिव बाबा ने कहा मुझे याद करो, सर्वशक्तिवान पतित पावन हूँ, गीता ज्ञानदाता ज्ञान सागर हूँ। गीता के अक्षर तो है ना, सिर्फ वो कहते हैं मुझे याद करो। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा कि मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप से मुझे याद करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये वो समय है जबकि हमें शिव पिता को याद करना है, पापों का बोझा उनकी याद से उतार देना है। बाप कहते हैं मैं निराकार हूं, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, मेरा दिव्य और अलौकिक अवतरण होता है। मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, इसको भागीरथ कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता। व्यक्त ब्रह्मा से पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। परमात्मा जिसमें प्रवेश करते हैं उनका नाम पहले दादा लेखराज था। जब बाबा प्रवेश हुए, ज्ञान सुनाया तो उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा। कल्प पहले की तरह मैं तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया हूं। तुम्हें अच्छी रीति पढ़ना है। पतित पावन आते हैं पतित से पावन बनाने के लिए, पार्ट बचाने के लिए। कहते तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी, वो योग बल से निकलेगी, तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में आएंगे, पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। अच्छी रीति ये बातें धारण करनी है। ऊंचते ऊंच बाप की महिमा तुम बच्चे समझते हो, गाते हैं तुम ही पतित पावन हो। अब याद की यात्रा में रहना है। उठते बैठते चलते फिरते भी हम याद की यात्रा पर हैं। बच्चों को सवेरे उठ करके विचार सागर मंथन करना है। रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। उठकर क्या करना है? सबसे पहले बाबा से गुड मॉर्निंग करके बाबा की दिल से महिमा करनी है, अपने भाग्य की महिमा करनी है, बाबा के सम्मुख बैठना है, ज्ञान की बातों का चिंतन करना है, फिर जो भी आए उन्हें समझाना है। मुरली के मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए जो दिल पर पक्का हो जाए। मुख्य बात है बाप को याद करना। बाबा ही कहते मन मना भव, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। अब करो या ना करो ये तुम्हारी मर्जी है। बाप का फरमान मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है, फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए। बाबा कहते हैं पावन दुनिया में जा रहे हो, इस पतित दुनिया से बुद्धि योग हटा लो। अपना बुद्धि योग बाबा पे लगाओ, परम धाम घर में लगाओ, नई दुनिया से लगाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाबा जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का परिचय देना है। पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। पावन दुनिया में जा रहे हैं, इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान है नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन वो हैं कौन? जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानते हैं। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में कमाई जमा हो। जैसे वो बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुणा बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प
कमाई जमा करके पदमपति बन जाएंगे। हर सेकंड, हर संकल्प कमाई जमा करने से पदमपति बन जाएंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी, व्यर्थ से भी मुक्त हो जाएंगे। लोगों ने जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। जो दूसरों से मांगता है, कोई मेरा रिस्पेक्ट करे, कोई मुझे पूछे, कोई मेरा महत्व दूसरों को बताए, मान शान की इच्छा रखता है, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। खुश वही रह सकता है जिसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस सबको देना ही देना है, सम्मान देना, दुआएं देना, शुभ भावनाएं देना। आज हम सब चलते फिरते स्मृति में रहेंगे, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। अपने भाग्य को स्मृति में लाएं। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। अपने भाग्य के सितारे को बहुत सुंदर चमकते हुए स्वरूप से देखें, महसूस करें मुझे बहुत कुछ मिला है। मेरा हर सेकंड, हर संकल्प पद्मों की कमाई के लिए है, जमा करने के लिए है। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना, हर सेकंड सफल करना है। जिससे भी मिलेंगे उन्हें भी याद दिलाएंगे, आप पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हो, खुश नसीब आत्मा है। आपका भाग्य हर दिन चमकता रहे, चमकता रहे। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। मैं पद्मा पदम भाग्यवान। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।